जय श्री महाकाल सभी को। जय श्री महाकाल भैया आप सभी को। आप लोगों से हम दोनों मेरे पति की जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी बीमारी है उस मैटर पर बात करने आए हैं, क्योंकि बहुत लोगों को तो पता है कि इनको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जो बहुत से लोग जो हमसे नए जुड़ रहे हैं उन लोगों को नहीं पता है कि इनको क्या बीमारी है। और वो डायरेक्ट मैसेंजर में पूछते हैं कि दीदी भैया को क्या हो गया है और इनको क्या प्रॉब्लम है, इनको यहाँ ले जाओ कि कोई देवी देवता उनके पास, कोई देवी जी का बोलते, कोई कहाँ का। तो मेरे पति को मस्कुलर डिस्ट्रोफी बीमारी है। नहीं ऐसा नहीं है भैया, भगवान को हम भी मानते हैं बट है ना, हमने सभी जगह कर लिया, जो जो हमसे पॉसिबल हुआ वो हमने सब कुछ करके देखा। लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि इसमें डॉक्टर ही नहीं कुछ कर पा रहे हैं। ये बीमारी एक ऐसी डिसऑर्डर है, ये लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोलते हैं इस बीमारी को। इसमें बॉडी की जो मसल्स है वो ऑटोमेटिक अपना जो काम है, मतलब बॉडी के अंदर जो ताकत बनाने का जो काम है वो बंद कर देती है। इसमें डिस्ट्रोफिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि वो इस बीमारी वाले पेशेंट की बॉडी में वो प्रोटीन बनता ही नहीं है। अब वो प्रोटीन बनेगा नहीं तो फिर इंसान के अंदर ताकत कैसे आएगी बताइए आप। और ऐसा नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानते, हमने छोड़ भी भगवान के ऊपर ही रखा है। हमारे भगवान ही अब जो भी करेंगे वही करेंगे, क्योंकि डॉक्टरों ने तो हाथ ही खड़े कर दिए। अब जो भी करना है फाइनली भगवान को ही करना है, जो कुछ भी करना है। तो डॉक्टर के ऊपर तो क्या है कि अब कुछ भी नहीं है। डॉक्टर लाइन में तो सर डॉक्टरों ने मना कर दिया हमें कि अब इस बीमारी का इलाज है नहीं। रिसर्च चल रही है इसके ऊपर, जब भी आपके पास मतलब हमारे पास जब इलाज आएगा हम आपको सूचित करेंगे। उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया हमारा। इनको ना मस्कुलर डिस्ट्रोफी बीमारी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी में ऐसा है कि जो बॉडी की मसल्स होती है वो सारी गीली हो गई है, ख़त्म हो चुकी है मसल्स, दूसरी मसल से बनना पॉसिबल भी नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि देखो इस बीमारी का इलाज तो है नहीं, और कुछ लोग नहीं तो आपको इस बीमारी में जैसे क्या है, मतलब इस बीमारी में मैं बताता हूँ आपको। कुछ पूछते हैं कुछ लोग। इस बीमारी में ये होता है कि मसल्स इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, गीली हो गई है मसल्स। अब मैं बताना तो नहीं चाहूँगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैं मेरे ऊपर ही बता देता हूँ आपको कि एक मसल्स जो है ना हड्डी से चिपकी हुई रहती है, हर इंसान की मसल्स हड्डी से चिपकी हुई रहती है और वो थोड़ी कसावट रहती है उसमें। तो मेरे इसमें ऐसा है कि हड्डी से मांसपेशियाँ अलग हो चुकी है, मतलब यूँ मानो कि टूट चुकी है हड्डी, और मसल्स के बीच में इतनी ज़्यादा गैप हो चुकी है कि वो मतलब हड्डी को पकड़ के रखा ही नहीं है उसने। इनकी मसल्स गीली हो चुकी है, अपनी मसल्स टाइट है लेकिन इनकी पूरी गीली हो चुकी है, वो हड्डी को पकड़ ही नहीं रही है। वो हड्डी को पकड़ नहीं रही है तो वो लोड भी नहीं ले रही है। अब मेरे मतलब बॉडी का जो लोड है वो उस पर पैरों पे देता हूँ मैं, तो वो गिरने का डर रहता है अपने को, क्योंकि अब घुटने में से तो फ्री हो गए हैं अपने पैरों। ऐसा लगता है कि बस ये पैर जो घुटने से नीचे नीचे है उसको अपन उठा के अलग से भले ही निकाल लो अपन उसको। पूरी बॉडी का ही ऊपर से जो चमड़ी है, चमड़ी ने अपने को घेर रखा है, वरना ये तो अलग से निकल भी जाए, ये स्थिति हो गई है इसमें। पूरी बॉडी का ही ऐसा है। शोल्डर में भी ये स्थिति है, प्लस कोनी में से ये बता शोल्डर बता हमको। शोल्डर ये यहाँ से निकाल के बताइए, ये यहाँ से ऊपर, ये देखिए ये ऐसा लगता है कि बस ये हाथ केवल एक चमड़ी के ऊपर टिका हुआ है, बाकी न मसल्स है इसमें और न ही हड्डी टिकी हुई है इसमें। हड्डी तो है हालांकि, बाकी वो मसल से चिपकी हुई नहीं है उससे, तो पूरी गैप हो चुकी है। तो आप लोगों से विनती करता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मदद कीजिए। मैं एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता हूँ जिसमें समस्त देसी प्रकार की दालें रखता हूँ मैं। बस उसे बेचकर मैं अपना गुज़र बसर करता हूँ, अपने बच्चों को पालना, अपना घर चलाना, बस उसी के ऊपर मैं डिपेंड हुआ अभी फ़िलहाल में। एक ने पूछा था कि आप दिल्ली गए थे, तो दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली गया था मैं, दिल्ली 3 बार गया। मैं एक उम्मीद लेकर गया था दिल्ली में, जब फर्स्ट बार गया था तो उम्मीद लेकर गया था मैं दिल्ली में कि यार मेरा कुछ निराकरण हो सकता है वहाँ पर। बाकी उन्होंने जब फर्स्ट बार गया तो उन्होंने बोला कि आपकी ये वाली जांच होगी, CPK लिखा उन्होंने। CPK फिर हमने इंदौर में करवाया, वो CPK की जांच आई। उस जांच के बाद में उन्होंने जांच देखी हमारी, CPK लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, लगभग 6000 के पार है, और वो नॉर्मली 1000 के अंदर रहना चाहिए, तो वो 6000 के पार है वो CPK। उसके बाद में फिर उन्होंने लिखा जेनेटिक टेस्ट कि यार ये जेनेटिक टेस्ट करवाना पड़ेगा आपको, इसमें पता चलेगा कि आपको कौन सी बीमारी है। तो जेनेटिक टेस्ट हमने वहाँ पर करवाया।
उसके बाद में वापस से फिर 1 महीने बाद फिर से रिपोर्ट आई हमारी। हम जब दूसरी बार गए, जब उन्होंने ये टेस्ट नहीं करवाया, उन्होंने दवाइयाँ दी थी और टेस्ट लिखा था हमें, जब दूसरी बार गए हम, फिर वापस तीसरे महीने में वो टेस्ट की रिपोर्ट आई, जेनेटिक टेस्ट की रिपोर्ट। उसमें हमको बताया गया कि ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की बीमारी है, लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिसमें कि वो भी उसमें भी टाइप 2 है, लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी टाइप 2। तो उसमें बताया उन्होंने कि इस बीमारी का अभी दुनिया में इलाज नहीं है और इसका इलाज के ऊपर रिसर्च चल रही है। अभी रिसर्च जब भी आपके मतलब समर्थन में इलाज आएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। ये बताया मुझे दिल्ली में। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जिसको ये बीमारी के लक्षण है वो सबसे पहले डायरेक्टली जेनेटिक टेस्ट का रिपोर्ट करवाइए और कहीं पर भी भटकिए मत, ज़्यादा पैसा खर्च भी मत करिए, क्योंकि मैं सब कुछ कर चुका हूँ, पैसे भी बहुत ज़्यादा लगा चुका हूँ, पर मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया कहीं से भी। आप डायरेक्टली, यदि मैं आप इसके लक्षण बता देता हूँ आपको, इसके लक्षण ये है कि धीरे धीरे पैर फिसल जाना, अपना पैर में लचक आ जाना, उसके बाद में अपन ज़मीन से उठते हैं तो उठते टाइम अपन हाथ का सहारा लेते उस तरीके से उठना। उसके बाद में जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं अपन, तो सीढ़ियाँ चढ़ने में अपने को रेलिंग का सपोर्ट चाहिए होता है। ये इस बीमारी के लक्षण है इसमें। तो आप लोगों से मैं बताना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा कहीं भटकिए मत। यदि आपको ये लक्षण है तो आप सभी उस डायरेक्टली जेनेटिक टेस्ट का रिपोर्ट करवाइए, उसमें पता चलेगा आपको कि क्या प्रॉब्लम है आपकी। बाकी डॉक्टर तो आपको दवाइयाँ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बस फोकट पैसा खर्च होगा अपना, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो आप लोगों से मैं यही बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट कीजिए। एक बस दुकान के सहारे ही हूँ मैं, बाकी मैं कोई और मतलब दूसरा काम कर नहीं सकता हूँ, अभी ये स्थिति है मेरी। तो बोल दे अब थोड़ा सा। अब क्या बोलूँ, बस सारी जानकारी बता दी आपको। जो लोग भी पूछ रहे थे कि इनको क्या प्रॉब्लम है, तो हमने इसमें बता दिया है। आप हमारी ये वीडियो देखिए, इसमें आपको पता लग जाएगा कि मेरे पति को क्या प्रॉब्लम है और कौन सी बीमारी है। बाकी तो सब भगवान के ऊपर छोड़ रखा है। दोस्तों, घर चलाने में बहुत दिक्कत आती है। एक बीमार पेशेंट यदि हो घर में तो बहुत ज़्यादा समस्या आती है। घर और में अगर कमाने वाला खुद ही वो पेशेंट ही अकेला हो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और मेरा मतलब परिवार ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, पर फिर भी उसको चलाने के लिए एक कोई इनकम सोर्स होना ज़रूरी है। अब इनकम सोर्स मैंने बनाया है मेरी शॉप, ताकि उससे मेरा मतलब जो भी परिवार चलता रहे। इसलिए आप लोगों से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जो कोई लोग मदद करना चाहते हैं वो मदद मेरी दुकान से राशन खरीद कर भी मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक उन हालातों से गुज़र रहा हूँ जहाँ पर जीने की कोई उम्मीद नहीं होती है। मतलब मैं एक मजबूरी में जी रहा हूँ। मतलब मेरी इतनी बड़ी ज़्यादा मजबूरी है कि मुझे जीना पड़ रहा है। एक दो बच्चों के खातिर, मेरी पत्नी के खातिर और मेरी मम्मी के खातिर मैं जी रहा हूँ, वरना मतलब दिमाग तो कभी कभी इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि अब क्या करूँ मैं, बताइए आप। मन करता है बाकी नहीं करूँगा, मैं ऐसा कभी करूँगा नहीं और मेरी हिम्मत भी नहीं है ऐसा करने की। बाकी बस मेरी मजबूरी है भैया जीने की। बाकी मेरे कुछ भी सपने नहीं है इस जीवन में। जब सपने हैं तो वो आप ही पूरा कर सकते हो। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए मेरी वीडियो को, और पूरी वीडियो ज़रूर सुनिए मेरी। यूट्यूब पे भी हमें सपोर्ट कीजिए। यूट्यूब पर भी हमें सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं यूट्यूब की भी लिंक इस वीडियो में आपको दे दूँगा। मैं वंदना चौहान के नाम से आईडी है, हमारे फ़ोटो आ जाएंगे उस पर। आप वो सर्च करिए यूट्यूब पर, डायरेक्टली सर्च कीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को वहाँ पर भी देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमको यूट्यूब पर भी मोटिवेशन मिले थोड़ा, और सब्सक्राइबर बढ़े तो आगे हमारी कुछ उम्मीद हो उससे। धन्यवाद। जय श्री राम आप सभी को भी।